गुड़ामालानी विधानसभा से जो बीजेपी से टिकट लाने के दावेदार है विधानसभा चुनाव में, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे अजय जी से। पहला नाम हमारे पास के विश्नोई का है। के बिश्नोई अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री है, संगठन में काम देख रहे हैं। और लादूराम जी बिश्नोई जो पूर्व विधायक है, उनके बेटे हैं। लादूराम जी बिश्नोई 2013 से 18 तक एमएलए रहे हैं और पहले हेमाराम जी के सामने एक दो बार हार गए। पहले 2013 में मोदी लहर भी थी, प्रदेश में भाजपा की लहर थी और एक दो बार पहले भी चुनाव हार गए, तो क्षेत्र की जनता उनके साथ जुड़ गई और वो चुनाव जीत गए। पिछले चुनाव में वो फिर उनको टिकट मिली और हेमाराम जी के सामने फिर चुनाव हार गए। तो अब की बार उनकी उम्र को देखते हुए ऐसा लगता है उन्हें टिकट नहीं मिलेगी। और पिछली बार भी उनके बेटे के बिश्नोई का नाम चल रहा था, तो इस बार पूरी संभावना है कि लादूराम जी पूरी तरह से राजनीति से रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने अपनी जो राजनीतिक विरासत है वो अपने बेटे को सौंप दी है। और के बिश्नोई वैसे काफ़ी सुलझे हुए व्यक्तित्व है और क्षेत्र में बहुत एक्टिव है और उनका पर्सनैलिटी भी काफ़ी कामकाज भी अच्छा है, उनका बिजनेस भी अच्छा है और पकड़ अच्छी है। युवाओं से डायरेक्ट संपर्क संवाद स्थापित करते हैं और पार्टी में अच्छी पकड़ है। पार्टी में प्रदेश मंत्री काफ़ी टाइम से वो संगठन का काम देख रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में भी हाल फिलहाल में एक नंबर पे के बिश्नोई दिख रहे हैं। दूसरे नंबर पर कर्नल सोनाराम चौधरी है। कर्नल सोनाराम चौधरी वैसे मूलतः कांग्रेस से आते हैं और पहले कांग्रेस से 3 बार एमपी रह गए, बैतूल से 1 बार एमएलए रह गए और 2014 के चुनाव से जस्ट पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उनको भारतीय जनता पार्टी से एमपी की टिकट मिली और वो 5 साल सांसद रहे। फिर 18 के चुनाव में वो बाड़मेर से एमएलए की टिकट उनको मिली। मेवाराम जैन के सामने वो चुनाव हार गए और अब की बार उन्होंने 1-2 बार बयान भी दिए और वो जिस तरह दौरे कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो गुड़ामालानी से चुनाव लड़ेंगे और लगातार कार्यकर्ताओं तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अब की बार गुड़ामालानी से चुनाव लड़ूंगा। और कर्नल सोनाराम चौधरी वैसे बड़े नेता है, 4 बार एमपी रह गए, 1 बार एमएलए रह गए और किसानों के कई भारतीय जनता पार्टी में यहाँ के बड़े नेता है। तो उनके दौरा करने से और उनके बयान देने से ये जाहिर हो गया कि जाहिर सी बात है उनका दावा तो मजबूत रहना ही है। तो के बिश्नोई के बाद नंबर 2 पे कर्नल सोनाराम चौधरी का नाम तय है। यदि भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण के हिसाब से कोई नया प्रयोग करती है तो के बिश्नोई के बाद में दूसरा नंबर कर्नल सोनाराम चौधरी का दावा मजबूत रहेगा निश्चित तौर पर। तीसरा नाम हमारे पास जो है वो सावलाराम पटेल का है। सांवलाराम जी पटेल भाजपा किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष रहे हैं, उद्यमी हैं और क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं और निश्चित रूप से पैनल में उनका नाम भी तीसरे नंबर पे रहना लाजिमी है। क्यों, यदि कोई भाजपा कार्यकर्ता के नाम पर कोई नया दांव खेलती है तो उनका नाम भी पैनल में रहेगा। जो चौथा नाम हमारे पास है अनंतराम बिश्नोई। अनंतराम बिश्नोई है, ये भंवार गांव है गुड़ामालानी उधरी, सरपंच भी वहाँ है। के सरपंच रह चुके हैं 2 बार और युवा नेता है। संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ की पसंद के है और यूथ भी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी है और काफ़ी एक्टिव रहते। तो यदि युवा के तौर पे, संघ की पसंद के तौर पे और इस तरह यदि कोई बिश्नोई समाज में भी, यदि क्यों जाट के बाद में गुड़ामालानी में दूसरा सबसे बड़ा समाज है और भारतीय जनता की पार्टी की ज़्यादातर टिकट पहले लादूराम जी को मिलती थी, सबसे ज्यादा वोटर है दूसरे नंबर पे बिश्नोई है। तो सबसे ज्यादा वोटर है। जाट को टिकट वैसे कांग्रेस देती है तो ज़्यादातर बिश्नोई की टिकट बीजेपी को मिलती है। तो यदि के बिश्नोई पहला नाम है, उसके बाद बिश्नोई पर ही दूसरा दांव यदि भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहेगी तो अनंतराम बिश्नोई का नाम है। अच्छा, जो आखिरी नाम है वो हमने बाड़मेर विधानसभा में भी लिया था, पर हो सकता है कि वो गुड़ामालानी विधानसभा में भी अपना दाव पेश करे। वो नरपत राज मूंड है। नरपत राज मूड छात्र संघ अध्यक्ष रहे और हमने वैसे विस्तार से उनके बारे में बाड़मेर विधानसभा में जान चुके हैं। बीजेपी के जो दावेदार है उनके बारे में चर्चा की, तो उन्होंने की है, हमने पूरी चर्चा कर चुके हैं। तो वैसे वो मूलतः इनका गांव है वो दिम्बलकोट है, वो गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में आता है। अच्छा। और वो वहीं से अभी जिला परिषद सदस्य भी है, पर वो एक्टिव बाड़मेर में एक्टिव बाड़मेर में। लेकिन यदि पार्टी कह दे भाई आपका क्षेत्र वो है और तो निश्चित तौर पे दवा वहाँ भी, क्यों वहाँ पे जिला परिषद से वहाँ से उनका गांव वहीं है तो वहाँ क्षेत्र स्थानीय पकड़ तो उनकी है ही। तो यदि युवा के तौर पे और
संगठन से जुड़े हुए हैं। वैसे अपने बात की है तो इस पर यदि कोई युवा पे और जातीय समीकरण प्रयोग के तौर पे यदि कोई पार्टी प्रयोग करेगी तो नरपत राज मोड भी पैनल में रहेंगे, उनका भी नाम रहेगा।